मैं डॉक्टर प्रशांत बीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कलाडेरा से BSc पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ लेक्चर्स के माध्यम से थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन में एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्माशोषी अवक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्माक्षेपी अवक्रियाएं, हीट ऑफ रिएक्शन, अवक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट ऑफ ए रिएक्शन, दहन ऊष्मा, हीट ऑफ कंबशन, संभवन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, उदासीनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, विलयन ऊष्मा, हीट ऑफ सॉल्यूशन, स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर अवक्रियाएं ऊष्माएं, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर अवक्रिया ऊष्मा में संबंध, रिलेशन बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में लेक्चर्स के माध्यम से आपसे विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में क्रियाकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो उनकी ऊर्जा या एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, जिससे तंत्र सामान्यतः सराउंडिंग से ऊष्मा ग्रहण या पारिपार्श्विक को ऊष्मा देता है। ये अवक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं: ऊष्मा शोषी अवक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन अवक्रियाओं में संपन्न होने में तंत्र सराउंडिंग से ऊष्मा ग्रहण करता है। उन अवक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अवक्रियाएं कहते हैं, जैसे N2 प्लस O2 2NO बनेगा और इसमें 43 किलो कैलोरी ऊष्मा ग्रहण होती है। एक ऊष्माक्षेपी अवक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन अवक्रियाओं के अंत में तंत्र पारिपार्श्विक से ऊष्मा ग्रहण करता है, इसलिए इन्हें ऊष्माक्षेपी अवक्रियाएं कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे N2 नाइट्रोजन प्लस थ्राइस H2 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ये बनाएंगे ट्वाइस NH3 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, और इसमें सराउंडिंग से 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा ग्रहण होगी। हीट ऑफ रिएक्शन, अवक्रिया ऊष्मा। निश्चित टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, निश्चित ताप व दाब पर रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किए गए अवकारकों के मोल पूर्णतः अवकृत होने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे अवक्रिया ऊष्मा कहते हैं। जैसे
मान लें कि कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम, गैसीय ऑक्सीजन के 1 मोल 32 ग्राम से क्रिया करके गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 44 ग्राम बनाता है। इस अवक्रिया में 94.03 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस 94.03 किलो कैलोरी। अवक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, किसी अवक्रिया के उसके क्रियाकारकों अथवा उत्पादों की भौतिक अवस्था भी अवक्रिया ऊष्मा अथवा एंथैल्पी परिवर्तन के मान को बहुत प्रभावित करती है। नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट, अवक्रिया ऊष्मा को किस टेम्परेचर पर संपन्न कराया जाए यह निर्भर करता है कि उसके क्रियाकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था पर। थर्ड पॉइंट, यदि क्रियाकारक अथवा गैसीय है तो उन पर अवक्रिया के दाब व आयतन पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे गैसीय क्रियाकारकों के मूलों की संख्या गैसीय उत्पादों के मूलों की संख्या के बराबर है तो उसके आयतन और दाब भी बराबर होंगे। नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट पॉइंट, चौथा और आखिरी पॉइंट, किसी पदार्थ की विलयन की ऊष्मा ज्ञात करने के लिए इस बात का प्रभाव पड़ता है कि विलयन में क्रियाकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका वो है दहन ऊष्मा, हीट ऑफ कंबशन। किसी पदार्थ के 1 मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत करते हुए जो एंथैल्पी परिवर्तन की उस पदार्थ की दहन ऊष्मा कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के 1 मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस पदार्थ की दहन ऊष्मा कहते हैं। यदि पदार्थ अवकारक एवं उत्पाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर है तो एंथैल्पी परिवर्तन मानक दहन ऊष्मा कहलाता है। संभवन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एक मूल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों की सहायता से बनाने में पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन उस पदार्थ की संभवन ऊष्मा कहलाती है। जैसे कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ये बनाएंगे CH4 मीथेन। डेल्टा H बराबर -74
0.18 किलो जूल। डेल्टा एच का मान होगा -74.18 किलो जूल। उदासीन यदि क्रियाकारक एवं उत्पाद टेम्परेचर एवं प्रेशर की मानक परिस्थितियों जैसे 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 वायुमंडलीय दाब में हो तो संभवन ऊष्मा को मानक संभवन ऊष्मा कहते हैं और इसे डेल्टा H0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार द्वारा तनु विलयन में उदासीन करने पर उत्पन्न ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, उत्पाद बनेंगे, वो है NaCl एक्वस प्लस H2O वाटर। डेल्टा H0 बराबर -57.32 किलो जूल। डेल्टा H0 का मान -57.32 किलो जूल होगा। विलयन ऊष्मा हीट ऑफ सॉल्यूशन। जब किसी पदार्थ के एक मोल को विलायक की इतनी मात्रा में घोला जाए कि और तनुता करने पर उसमें कोई ऊष्मा परिवर्तन न हो तो पदार्थ के एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को उस पदार्थ की विलयन ऊष्मा कहते हैं। स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर अभिक्रियाएं ऊष्माएं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि अभिक्रियाएं स्थिर दाब पर संपन्न कराई जाती हैं तो उसके लिए निम्न ऊष्मागतिकी समीकरण का उपयोग करते हैं। डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर डेल्टा U एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P डेल्टा V। यदि तंत्र में क्रियाकारक एवं उत्पाद दोनों ही ठोस या द्रव अवस्था में हों तो दाब के साथ उनके आयतन में विशेष परिवर्तन नहीं होता, अर्थात dV को शून्य मान सकते हैं। इसलिए डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर डेल्टा U एट कांस्टेंट प्रेशर। अतः ऐसे परिवर्तन के लिए स्थिर आयतन पर अथवा स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है। जब किसी अभिक्रिया को स्थिर आयतन पर संपन्न कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बम कैलोरीमीटर द्वारा दहन की ऊष्मा ज्ञात करते हैं, तो अभिक्रिया ऊष्मा में हुए ऊष्मा परिवर्तन को स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं और इसे QP द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और स्थिर दाब पर किसी अभिक्रिया में हुए ऊष्मा परिवर्तन को स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं, इसे QP द्वारा प्रदर्शित करते
हैं। स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अवक्रिया ऊष्मा में संबंध। रिलेशन बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि कोई अवक्रिया स्थिर आयतन पर संपन्न कराई जाती है तो सराउंडिंग में पारिपार्श्विक में कोई कार्य नहीं होता। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा यू बराबर क्यू वी माइनस डब्ल्यू। यहाँ क्यू वी क्या है? स्थिर आयतन पर ऊष्मा। चूंकि W बराबर 0 इसलिए डेल्टा U बराबर क्यू वी। इसको समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। यहाँ क्यू वी स्थिर आयतन पर अवक्रिया ऊष्मा है। DU उत्पाद व क्रियाकारक आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। चूंकि डेल्टा H बराबर QP, समीकरण नंबर 2, यहाँ QP स्थिर दाब पर तंत्र की ऊष्मा है। चूंकि H बराबर U प्लस PV। माना कि स्थिर दाब पर तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं के लिए एंथैल्पी के मान क्रमशः H1 व H2, आंतरिक ऊर्जा के मान क्रमशः U1 व U2 और आयतन के मान क्रमशः V1 व V2 हों तो H1 बराबर U1 प्लस PV1। इसी प्रकार H2 बराबर U2 प्लस PV2। तो इन दोनों को घटाते हुए H2 माइनस H1 बराबर U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। इस प्रकार डेल्टा H दोनों अवक्रियाओं को घटाते हुए H2 माइनस H1 बराबर U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। इसलिए डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यहाँ डेल्टा V स्थिर दाब पर आयतन में परिवर्तन है। माना कि अवक्रिया में गैसीय क्रियाकारकों के N रिएक्शन मोल अवक्रिया में भाग ले रहे हैं और गैसीय उत्पाद के N प्रो मोल बन रहे हैं। यदि दोनों की आयतन क्रमशः V रिएक्ट व V प्रो हों तो गैस को आदर्श आचरण मानते हुए गैस का यहाँ नेचर क्या मानेंगे? बिहेवियर जो होगा वो आइडियल होगा। P V रिएक्ट इक्वल टू N रिएक्शन RT, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार P V प्रोडक्शन बराबर N प्रोडक्शन RT, समीकरण नंबर 4। P डेल्टा V बराबर P ब्रैकेट में V प्रोडक्शन माइनस V रिएक्शन ब्रैकेट क्लोज, समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 3, 4 और 5 से P डेल्टा V बराबर N प्रो
आर टी माइनस एन रिएक्ट आर टी, इसीलिए पी डेल्टा वी बराबर एक ब्रैकेट में आ जाएगा एन प्रोडक्शन माइनस एन रिएक्शन, ब्रैकेट क्लोज आर टी। इसलिए पी डेल्टा वी बराबर डेल्टा एन आर टी। समीकरण नंबर 6। समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 6 में रखने पर तो क्यू पी बराबर क्यू बी प्लस डेल्टा एन आर टी। उक्त समीकरण स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अवक्रिया ऊष्मा में संबंध को प्रदर्शित करती है। धन्यवाद।